हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लर्नर्स। आज हम लोग फंक्शंस ऑफ फूड, फूड ग्रुप्स एंड फूड गाइड पिरामिड को कवर करेंगे। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था फूड साइंस का। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फंक्शंस ऑफ फूड्स। They are basically 4 functions. We can divide food according to their function in 4 groups. First is energy building, second one is body building, and third protection and regulation, and fourth one is maintenance of health. So in first category इसमें हम रखते हैं carbohydrate, fat and protein rich food. They provide energy. 1 gram carbohydrate gives 4 kilocalories, 1 gram protein gives also 4 kilocalories and 1 gram fat gives 9 kilocalories. ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलिए, एग्जाम में आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसमें हम रखते हैं प्रोटीन रिच फूड्स लाइक मिल्क, मीट, पल्सेस। इसमें ये हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। ऑयल्स, नट्स। देन थर्ड इज प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। इसमें हम विटामिन एंड मिनरल्स रिच फूड्स रखते हैं लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एंड फॉर रेगुलेशन, प्रोटीन आपका रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, बॉडी के फंक्शनिंग की रेगुलेशन में हेल्प करता है, लाइक पीएच को कंट्रोल रख रहा है, ब्लड का बफर मेंटेन कर रहा है, तो इन सब में प्रोटीन रेगुलेशन में वर्क करता है। सो इसमें प्रोटीन भी होगा आपका रेगुलेशन के लिए। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रोटेक्टिंग फूड, तब वहां पे आपको विटामिन एंड मिनरल्स करना है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटीन लिख दूंगी तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे, फिर बोलेंगे मैम आपने तो प्रोटेक्शन में प्रोटीन को लिखवा दिया है। तो प्रोटेक्टिंग फूड में आपका विटामिन एंड मिनरल्स आएगा, अगर प्लस साथ में आपका रेगुलेटिंग फूड भी है तब आप प्रोटीन रिच फूड्स लिखेंगे। Clear? Then last one is maintenance of health. तो there are so many phytochemicals and antioxidants, functional foods. ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया है what is phytochemicals, what is functional food, what is antioxidant. इसलिए 1 by 1 आपके सारे लेक्चर को आपको कवर करना जरूरी है, विदाउट skipping any lecture. Okay, you should cover all the topics. So आप सारे लेक्चर कवर करिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं लिंक्स हैं, सारे टॉपिक्स की आपस में लिंक्स है। अब आप पूछेंगे मैम व्हाट इज फाइटोकेमिकल्स, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सब चीज़ों को बार बार आपको एक्सप्लेन करूं, इसलिए आप प्रीवियस क्लास भी आप देखकर तब आप इस सेकेंड क्लास को देखिए। ओके, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आपको सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे। सो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स बट दे हैव सम extra properties, phytochemical properties, beneficial health properties. These protect us from degenerative diseases. Clear? So they are basically 4 functions of food. Energy provide, body building में help कर रहा है, protection and regulation में, maintenance of health, ना degenerative diseases नहीं हो पा रहे, like heart disease, cancerous disease हो गई, cancer cause करती हैं, और अब डायबिटीज हो गया, किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन सब डिजीजों से। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फूड ग्रुप्स। सो अब ये फूड ग्रुप क्या है आप पूछेंगे, तो फूड ग्रुप क्या है, अब अभी हमने पता किया कि हमें क्या क्या फूड के फंक्शंस हैं, किस तरीके से हमें फूड क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी हमें किस फूड से मिल रही है ना, प्रोटीन रिच फूड्स कौन से हैं, प्रोटेक्शन कौन से फूड दे रहे हैं, मेंटेनेंस में कौन से फूड हेल्प कर रहे हैं। अब हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, कि जिन जिन फूड से एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, तो इस तरीके से हमें अपने डाइट प्लान करने में ईजी हो जाएगा। तो ये फूड ग्रुप हमें डाइट प्लान में हेल्प करते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसको हम बेसिकली आपका 3-4 तरीके के फूड ग्रुप्स होते हैं, बेसिक 4, बेसिक 7, बेसिक 5, बट डाइट प्लान में हम मोस्टली यूज करते हैं बेसिक 5 फूड ग्रुप। दिस इज गिवन बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी में से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है,
बाकी भी आप कवर कर सकते हैं, इसी में से मेनली क्वेश्चन आएगा बेसिक 5 फूड ग्रुप। तो दिस इज गिवन बाय ICMR, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब ये 5 फूड ग्रुप्स को हम देख लेते हैं। तो इसमें ग्रुप 1 में हम रखेंगे सीरियल्स, ग्रेन एंड प्रोडक्ट्स को। इसमें आपका राइस, व्हीट, रागी, मेज, ज्वार, बाजरा, राइस फ्लेक्स, पफ्ड राइस, ये सब आएगा। इनसे हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? एनर्जी, प्रोटीन, इनविजिबल फैट, थायमिन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, आयरन एंड फाइबर। लाइक इसी तरीके से ग्रुप 2 में हम रखेंगे पल्सेस एंड लेग्यूम्स को। इसमें आपका बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउ पी, राजमा, सोयाबीन, एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स लाइक एनर्जी, प्रोटीन, इनविजिबल फैट, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर। फिर फूड हम थर्ड ग्रुप में रख रहे हैं मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स को। इससे हमें प्रोटीन, फैट, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम मिल रहा है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया इस फर्स्ट में। तो हमने इसमें मैंगो, गुआवा, टोमेटो, पपाया ना, ये सब रखा। ऑरेंज, रेड, ये सब विटामिन सी रिच फूड हो गए आपके। देन हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को किया। देन अदर वेजिटेबल्स में कैरेट, अनियन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, बीन्स, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, ड्रम स्टिक। ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हैं, किस ग्रुप से कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। देन लास्ट में हमारा फैट एंड शुगर आ गया। फैट्स हो गया शुगर, फैट से वी कैन टेक एनर्जी, एसेंशियल फैटी एसिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एंड शुगर एंड जैगरी प्रोवाइड्स एनर्जी। बट हमें आयरन, जैगरी से हमें आयरन मिलती है, गुड़ से हमें आयरन मिलती है। सो अब हमारे पास यहाँ पे 5 फूड ग्रुप्स हैं। तो अगर हम डाइट प्लान करेंगे तो हमें 5 ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ लेना है डाइट में। इसमें से हमें लेना है ग्रुप 1 में हमारी डाइट में सीरियल्स, ग्रेन्स होने चाहिए, पल्सेस होनी चाहिए, मिल्क भी होना चाहिए, फ्रूट्स भी होना चाहिए, एंड फैट एंड शुगर्स भी होने चाहिए। हर किसी का अपना एक न्यूट्रिएंट का रोल है, हर ग्रुप का डाइट में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें अपनी डाइट में सारे फूड ग्रुप्स में से कुछ कुछ लेना है। अब बात आई कि कितना लेना है। ये तो हमने बता दिया आपको कि हाँ हमें हर ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ लेना है, बट अब कितने अमाउंट में लेना है। तो इसके लिए आपका है ये फूड गाइड पिरामिड। ये हमें बताता है कि हमारे लिए कौन सा ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट में हमें उसमें से लेना है। ओके, ये ग्रुप हमें बता रहा है। तो it shows the amount and type of foods to be included in the daily diet. It can be modified for different age groups. Food guide pyramid helps to reduce the risk of chronic diseases and meets the RDA of different nutrients. तो ये हमें गाइड, फूड गाइड जो हमारा है हमें गाइड कर रहा है कि हमें अपनी डेली डाइट में कौन सा ग्रुप से कितना अमाउंट में हमें लेना है। सो ग्रेन्स, इसमें हमें क्या इंक्लूड करेंगे? मेनली होल ग्रेन्स। इसके हमें कितने एक्सचेंज लेने चाहिए अपनी डाइट में? 10 to 12 एक्सचेंज हमें ऐड करने चाहिए। देन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो गया, तो ये हम प्लेंटी में यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 एक्सचेंज। देन आपका मिल्क एंड पल्सेस हो गया, तो ये भी आपका 3 एक्सचेंज हम ऐड करते हैं डाइट में। मीट हो गया, मीट का तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ, आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा आपका ग्रेन्स हो गया, देन वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिर मिल्क, देन मीट। तो ये हमें गाइड कर रहा है कि हमें इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, कितने कितने अमाउंट में इंक्लूड करना है। तो ये सब आपको डाइट प्लान में हेल्प करेगा। अभी आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बस आप एक कॉन्सेप्ट बना के चलिए कि हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, अब ग्रुप पिरामिड के बारे में पढ़ा है, बट इसका एप्लीकेशन मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगी। जब हम डाइट प्लान कुछ सीखेंगे, मेन्यू प्लानिंग सीखेंगे, तब आप इसका यूज़ वहाँ पे कर पाएंगे। अभी आप एग्जाम भी अपना आने वाला है, तो उस पर्पज से थोड़ा थोड़ा हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा। सो क्लियर? तो आज हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं। फंक्शंस ऑफ फूड क्लियर हो गया होगा आपको, एनर्जी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, लास्ट इज मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो दे आर 4 फंक्शंस ऑफ फूड।
उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई किया, कैटेगराइज रख दिया कि एनर्जी बिल्डिंग में कौन से फूड रखने हैं, बॉडी बिल्डिंग में क्या है। आपसे एग्जाम में आएगा एनर्जी बिल्डिंग फूड, तो अगर इसका कोई सोर्स दिया है, या फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स आर नोन एज एनर्जी बिल्डिंग फूड्स। फूड ग्रुप्स के बारे में हमने आज देखा। हम बेसिक 5 फूड ग्रुप्स को फॉलो करते हैं डाइट प्लान के लिए। एंड फूड गाइड पिरामिड, इसको हमने देखा कि हमें कितने अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, हमें डिजीजेस से प्रिवेंट करता है। ये हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए हम फूड गाइड पिरामिड यूज़ करते हैं। बट अगर हमें कोई डिजीज़ है, थेराप्यूटिक डाइट करनी है, तो हमें इसी गाइड में, इसी पिरामिड में अपना मॉडिफिकेशन करेंगे। सो आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है, मैं इसी को कंटिन्यू रखूं। कुछ आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, ताकि मैं आपको सही डायरेक्शन पे हम लोग चल सकें। आई होप क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।